नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो इस समय देश में हॉट टॉपिक है और वो है कुछ किसानों द्वारा दिल्ली में किया जा रहा विरोध प्रदर्शन। इस संबंध में मेरे को दो बातें विशेष रूप से कहनी है। एक तो ये बात आ रही है कि देश भर के किसानों का प्रदर्शन है, तो इस बात से मैं तो सहमत नहीं हूँ और जो भी मीडिया वाले भी जो दिन भर इसको टीवी पर दिखा रहे हैं वो भी देख रहे हैं कि ये देश भर के किसानों का मसला नहीं है। इसमें बिहार के किसान नहीं है, इसमें राजस्थान के किसान नहीं है, इसमें उत्तर प्रदेश के किसान नहीं है, इसमें हमारे उड़ीसा के किसान नहीं है, हमारे बंगाल के किसान नहीं है, हमारे आंध्र प्रदेश के नहीं है, तमिलनाडु के नहीं है। तो कहाँ के हैं? तो पंजाब के किसान हैं। और पंजाब के किसान भी कौन से हैं? जो जमींदार परिवार से आते हैं। आप यदि इनकी फुटेज को देखें तो आप देखेंगे कि ये लोग किसान नहीं लग रहे। अच्छे खासे भगवान ने पंजाब के लोगों का अच्छा खासा शरीर दिया है और वो उसको उनके उसमें रिफ्लेक्ट होता है। पर मीडिया वालों को भी इस चीज़ को ढूंढने में समय लगता है कि यार कौन आदमी का हम इंटरव्यू करें जो कम से कम किसान लगे, क्योंकि किसान नहीं है ये लोग वो हैं जो कृषि व्यापार से जुड़े हुए हैं। और अभी इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। पर दूसरी बात यह है कि भारत में किसी भी नागरिक को अपनी असहमति दर्ज कराने का अधिकार है। भारत में अपनी सरकार से, अपने लोगों से, अपने घर में, अपने देश में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से असहमति दर्ज कराने का अधिकार है। यही लोकतंत्र की विशेष खूबसूरती है। पर उन लोगों को भारत के टुकड़े करने की आज़ादी नहीं है। उनको किसी आंदोलन को जो अलगाव पैदा करता हो, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हो, उसको स्वीकार करने की आज़ादी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से कुछ लोग निकल करके आए हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आइडेंटिकल कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। आप उनके विचार को देखिए, उसके वहाँ पर जो झंडा आ रहा है उसको देखिए, भारत में ख़त्म हो चुके, मर चुके खालिस्तान आंदोलन के झंडे को देखिए, उस कलर को देखिए, उसकी क्रोनोलॉजी को समझिए, तो आप देखोगे कि इसके पीछे वो लोग अत्यधिक रूप से सक्रिय हैं जो पंजाब में आने वाले चुनाव में अलगाववाद को पोषण करते थे। और इन लोगों को भड़काया जा रहा है। पाकिस्तान होगा ये हम सब लोग आंख मूंद करके कहते हैं, पर भारत में भी कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। किसान के नाम पर जिस घर में बिजली नहीं पहुंचाई जिन लोगों ने 68 सालों तक, वो लोग आज किसान की बात कर रहे हैं। और एक मज़ेदार बात यह है कि जिस कानून के विरोध में पंजाब से लाकर के लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया है, वो कानून तो पंजाब में लागू ही नहीं है। तो जो चीज है ही नहीं उसके लिए आंदोलन किस बात का? मंडियों के समाप्त होने का असर होगा कि नहीं होगा? प्रधानमंत्री और भारत सरकार बार बार ये कह चुकी है कि हम मंडियों को समाप्त नहीं कर रहे, पर ये नेता लोगों को भड़का रहे। और ये नेता नहीं भड़का रहे, एक्चुअल में किसान आंदोलन एक मुखौटा है, बात कुछ और है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको आप कहे कि भाई टमाटर तू यहाँ मंडी में ला करके देगा तो मैं तेरे को 5 रुपए किलो मिलेगा, पर तू अपने खेत में ही बेच देगा तो तेरे को 8 रुपए किलो मिलेगा। कोई अनपढ़ की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ये देखेगा कि मेरे को 8 रुपए जब मेरे खेत में मिल रहे हैं तो मेरे को ले लेना चाहिए। याद कीजिए, जब जब टेक्नोलॉजी आती है, जब जब नई चीज़ें होती हैं तो लोग विरोध करते हैं। जिस मोबाइल से आज ये शूट हो रहा है ना, उस मोबाइल का बहुत लोगों ने विरोध किया था।
जो विरोध कर रहे हैं ना, उनके हाथ में मोबाइल है। समय के साथ चीजें बदलती हैं और हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। आज उनको ये डर है कि पूंजीपति आकर के हमारे को शॉर्ट टर्म का लाभ दिखा करके और हमारा टमाटर 8 रुपये किलो ले जाएंगे। बाद में जब सब टमाटर उगा लेंगे तो वो बाजार तय करेगा कि टमाटर 2 रुपये किलो बिकेगा। भाई मंडी में भी तो यही करते हो आप। मंडी में क्या करते हो? मेरे को खुद को अनुभव है। और ये मैंने एक बार एक ट्रॉली भर करके आंवला बेचा था, तो मेरे पास मंडी से फ़ोन आया कि साहब 2 रुपये किलो ले रहे हैं। मैंने ट्रैक्टर ट्रॉली वापस लिया। मैं मानता हूं कि किसान का दर्द बहुत है, पर मेरे जितने ट्रैक्टर ट्रॉली जाने का डीजल नहीं लगा, जितना पानी नहीं गया, उससे कम पैसे दे रहे थे। और वो कौन दे रहे थे? यही लोग दे रहे थे जिन्होंने मंडी सिस्टम बना रखा था। और मेरे ही खेत में वो यदि 6 रुपये किलो, 8 रुपये किलो, 10 रुपये किलो आंवला ले जाता तो मेरे को कुछ पैसा दिखता ना। तो ये जो मीडिया है, जिसको हम कहते हैं कि ये चौथा स्तंभ है, मजेदार बात यह है कि ये आपको सच दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, आपको बरगला रहा है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि साहब सरकार जो है वो किसानों के हित में नहीं है। भाई कांग्रेस जैसी पार्टी, जिसके अध्यक्ष को, बड़े नेता को, भारत की प्रधानमंत्री को सिख आतंकवाद में अपनी जान देनी पड़ी, वो इन लोगों को सपोर्ट कर रही है। आप सोचो कि राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। जब कोई आंदोलन हो, जब कोई, हर बार भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो क्या मां भारती के बेटे इतने कमजोर हो गए हैं क्या कि आप विक्टिम कार्ड खेलते रहोगे और बाकी सब देखते रहेंगे? इस बात को समझने की जरूरत है। और जितना ये लोग अलगाव 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 और ये देशद्रोही की बात करेंगे, उतना ये जो समुद्र मंथन के समय का विष है ना, ये और तेजी से निकलेगा। और जब समुद्र मंथन का विष निकलेगा तो हमें इस बात को, अपने मत को और इस बात को अच्छे से समझना पड़ेगा कि हम किस ओर खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी से शिकायत हो सकती है, भारत सरकार से शिकायत हो सकती है, यहाँ के उनके निर्णयों से शिकायत हो सकती है, संसद से शिकायत हो सकती है, पर भारत को टुकड़े कर देने की आज़ादी नहीं मिल सकती। खालिस्तान आंदोलन को दोबारा जिंदा करने की आज़ादी नहीं मिल सकती। पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे की आज़ादी नहीं मिल सकती। ये भारत है और भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत माता की जय कहना होगा। और जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक हम एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में, एक शक्तिशाली भारत के रूप में खड़े नहीं हो पाएंगे। तो पहचानिए उन सभी राजनीतिक लोगों को, पहचानिए उन सभी मीडिया हाउसेस को, पहचानिए उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो असहमति को अपने व्यक्तिगत एजेंडे को पूरा करने का टूल बनाते हैं, लोगों को मिसलीड करते हैं। जो बात मैं कहना चाहता था वो ये। दूसरी बात, भारत सरकार ने जो कानून बनाया उस पर तरह तरह से और जगह जगह से स्पष्टीकरण आ रहे हैं। बात क्या थी? बात ये थी कि हम मंडी की अनिवार्यता को खत्म कर रहे हैं। डन। भारत का किसान, एक भारत और एक बाजार। भारत का किसान कहीं भी जाकर के अपना सामान बेच सकता है, निश्चित रूप से बेचना चाहिए। जहां उसको मुनाफा मिल रहा है वहां बेचना चाहिए। हमारे यहाँ बूंदी में अमरूद होते हैं, हमारे यहाँ झालावाड़ में संतरे होते हैं, गंगानगर में किन्नू होते हैं, हमारे यहाँ जीरा होता है। पर हम उसका मूल्य, यदि हमको बाजार में कोई चीज़, मैंने जैसे आपको आंवले का उदाहरण दिया
मैं बेचने जाऊं तो 2 रुपए और मैं खरीदने जाऊं तो 16 रुपए। क्या इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ का मीमांसा नहीं करनी चाहिए? और यदि बाजार में एक जब सारी व्यवस्थाएं खुली हो रही हैं और यदि बाजार में ऐसी व्यवस्था हो रही है कि ठीक है वो आएगा और आपकी ही जगह पर आकर के और वो उसका मूल्यांकन कर देगा, तो प्रॉब्लम किसे है? सिर्फ इस बात की आपको एक मेरे पिछले दिनों ध्यान में आया है, आपको पता है पंजाब में सोना उगलने वाला राज्य है, और सोने से मतलब सोना नहीं है, वो कनक है, गेहूं। और गेहूं की पैदावार करने के लिए इन्होंने इस क्षेत्र में इतने कीटनाशक डाल दिए हैं कि वो दिखता कनक है, होता जहर है। इतने लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। तो पंजाब को अपने आप से लड़ने की ज़रूरत है, अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। और हम सबको पंजाब, वो एक फिल्म थी जिसके अंदर जब कोई आदमी नेगेटिव हो जाता है तो उसमें कहते हैं गेट वेल सून। तो मैं इन सबको यही कहना चाहूँगा, गेट वेल सून। पंजाब के किसानों को, आढ़तियों को, कृषि व्यापार से जुड़े लोगों को भगवान आपको सद्बुद्धि दे। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्कार।